श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा सीताराम जय सीताराम, हाँ सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, जय भक्ति भक्त भगवान की, जय श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की, जय श्री भक्तमाली जी महाराज की, जय श्री प्रियादास जी महाराज की, जय श्री मामा जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, जय श्री निम्बार्क भगवान की, जय श्री हंस भगवान की, जय श्री सनकादिक भगवान की, जय श्री नारद भगवान की, जय सर्व संत वैष्णव भगवान की, जय सदगुरुदेव भगवान की, जय पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, जय राम रसिया श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश अकारण करुणा वरुणाल्य भक्त वांछा कल्प तरु नंद नंदन यशोदानंदन कौशल्यानंदन ब्रजजन रंजन आनंद वर्धन श्री श्याम सुंदर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत जो हम श्रवण कर रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है जो श्रवण करा रहे हैं। क्यों इस कलयुग में सबका प्रभाव नहीं चलता, लेकिन हनुमान जी का चारों युगों में प्रभाव है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग का प्रताप है, चारों युग परिताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। पट्टा श्री नाभा गोस्वामी जी की भक्तमाल के माध्यम से और श्री मामा जी बक्सर वाले जी की कवितावली के द्वारा, उनके पद के द्वारा आप श्री माधवदास जी महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। श्री माधवदास जी वेदव्यास जी के अवतार हैं। वेदव्यास भगवान जिन्होंने 4 वेदों का
सृजन किया, 4 वेद बनाए, और उसके बाद जब लोगों की बुद्धि समझने लायक नहीं रही, कम हो गई, तो फिर उन वेदों के विभाग करके फिर 18 पुराण बनाए, जिनकी चर्चा हम पूर्व दिनों में कर चुके हैं। पुराण बनाने के बाद फिर एक 17 पुराण बनाए, फिर श्री महाभारत जो ग्रंथ बनाया, उसमें से मक्खन निकाल करके श्रीमद् भागवत महापुराण बनाया। ये भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण महाभारत का निकला हुआ मक्खन है। भारतादि भागवत मथित उद्धारो हरिजस। इस प्रकार से जो है श्री माधवदास जी के रूप में प्रकट हुए। वेद व्यास जी ही भगवान ने ही माधवदास जी के रूप में अवतार लिया। ये चर्चा हम कर रहे थे, पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया। घर में पति पत्नी और एक बेटा था, विचार कर रहे थे भगवान का भजन करेंगे किसी तीर्थ में जाकर के। जीवन का क्या भरोसा, कब चल दे, श्वास आवे या न आवे, इस प्रकार से विचार कर ही रहे थे। तो देव की, भगवान की इच्छा से कहते हैं पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी स्वर्ग सिधार गई। अब बेचारे सोच रहे थे कि हम, बेटा बड़ा हो जाएगा, इसको छोड़ करके चले जाएंगे। जो बेटा था उनका, पत्नी की तो मृत्यु हो गई, अब बेटा का भार और ऊपर से आ गया। फिर सोचने लगे बेटा बड़ा हो जाएगा, तब इसके ऊपर गृहस्थ का भार छोड़ करके और हम भजन करने चले जाएंगे। फिर एकदम विचार आया, जीवन का क्या भरोसा। सोचते सोचते पत्नी चली गई। अभी बेटा है, पढ़ाई लिखाई होगी, फिर बड़ा होगा, फिर ब्याह होगा, फिर पोते होंगे, फिर इसी चक्कर में फंसे रहेंगे हम तो। भजन कब होगा? बस आधी रात को वहां से निकल करके चल दिए। क्यों? कि बोले भगवान ही सबका पालन करने वाले हैं। अजगर करें चाकरी, पंछी करें काम, दास मलूका कह गए कि सबके दाता राम। बालक का वही ध्यान रखेंगे। बस विचार करके रातों रात और जगन्नाथपुरी को चल दिए। और जगन्नाथपुरी में आने के बाद 3 दिन तो भूखे रहे। जगन्नाथ की उपत्यका में आकर के 3 दिन भूखे रहे। भगवान से नहीं रहा गया, जगन्नाथ भगवान से। क्यों? जो अपनी गांठी में कुछ बांधता नहीं है और मांगने में लज्जा लगती है, उनके पीछे पीछे ठाकुर जी फिरते हैं, कहीं भूखे न रह जाएं। गांठी में बांधे नहीं और मांगत में सकुचाए, पीछे पीछे हरि फिरे, कहीं भूखे ना रह जाए। विचार कर रहे थे। उन्हें अपनी तो कोई चिंता नहीं थी भूख प्यास की, लेकिन ठाकुर जी को चिंता लगी, क्योंकि योगक्षेम वहन करने वाले ठाकुर जी हैं ना। यह यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्य हम। भगवान को चिंता लगी। उनका जो शयन भोग था, तीसरे दिन जब आया तो लक्ष्मी जी से कहा, हमारे भक्त एक भूखे बैठे हैं, उनके पास ये हमारे शयन का थाल भोग पहुंचा दीजिए। लक्ष्मी जी वो स्वर्ण थाल लेकर के, सोने का थाल था, उसको लेकर के प्रसाद को सजा करके और लाई और माधवदास जी की कुटी में रख करके पीछे चली गई। माधवदास जी दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि बिजली सी एकदम कौंध गई। जैसे ही लक्ष्मी जी आई, उनके प्रकाश इतना भारी था, आँखियाँ चौंधी आ गई। महात्मा जी ने देखा पीछे क्या, इतने में अंतर ध्यान हो गई
थाल देखा, थाल देख करके फिर कहने लगे, ओहो ये तो प्रभु की कृपा है। उस थाल को भगवान की कृपा समझ करके, प्रसाद समझ करके, और उन्होंने पा लिया और भगवान के भजन में लग गए। उधर जब थाल नहीं मिला पंडित पुजारियों को, और वहाँ जब पूजा में गए, सेवा में गए, देखा थाल कहाँ गया, सोने का थाल गायब हो गया। कहाँ गया? बोले राजा हमारी जान ले लेगा, हमारी खबर लेगा, ढूंढो। जासूस भेजे इधर उधर देखते हुए, तो देखा वो थाल जो है बाबा की कुटिया में मिला। ओहो, बाबा को चोर समझ करके बैंतों की मार लगाई। बैंतों के दह बैंत बाबा की बहुत मार लगाई। जितनी बैंतें बाबा के शरीर पर पड़ी, माधवदास जी के पे, माधवदास जी के पे तो बैंत पड़ रही थी, लेकिन उसकी पीड़ा स्वयं जगन्नाथ भगवान ने झेली, जगन्नाथ भगवान के ऊपर। और रात्रि में जब पुजारी सेवा करने के लिए जब गए और तेल मर्दन करने लगे, तो ठाकुर जी चोट के मारे। पुजारी ने कहा, ये किसने मारा है? कौन है ऐसा जो आपको इतनी चोट दी है? भगवान ठाकुर जी बोले, जगन्नाथ भगवान के बोले, ये तो सब आपकी करे, ये तो आपने ही मारी है हमारे चोट। बोले हम तो आपकी सेवा करते, हम आपको काहे को मारने वाले? हमने कभी नहीं मारा आपको। बोले आपने जो बाबा जगन्नाथ बाबा जो है माधवदास जी के ऊपर बैंतों का प्रहार किया, वो सारा मैंने अपने ऊपर, मेरी और उनकी दोनों की एकता है। जो बैंतें वहां लगी वो मेरे, वो मैंने अपनी पीठ पर ले ली। जब ऐसा सुना तो पंडित पुजारी उनके भगवान जगन्नाथ भगवान के चरणों में गिर पड़े, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, मेरे से अपराध हो गया। बोले अपराध मेरा नहीं हुआ, अपराध आपका, भागवत अपराध किया है आपने, मैं नहीं क्षमा कर सकता। भगवान बोले भागवत अपराध को केवल वही संत क्षमा करेंगे। माधवदास जी के चरणों में आकर के गिरे पंडित पुजारी, और उन्होंने वहाँ क्षमा मांगी। बाबा तो सहज संत, सरल स्वभाव होता है, उन्होंने सरल स्वभाव से सबको क्षमा कर दिया। और ये बात कहते हैं पूरी जगन्नाथपुरी में बहुत जल्दी से फैल गई। कैसे? यहीं पर हमारी चर्चा चल रही थी कि भाई यूं प्रसिद्ध बात, अरे कीरत ने मात कहूँ सुन के लजात, साधु शील यह गायो है। भाई यूं प्रसिद्ध बात, पूरी पुरी में, जगन्नाथपुरी में ये बात प्रसिद्ध हो गई कि ठाकुर जी ने अपना स्वर्ण थाल, अपने भोग का थाल जगन्नाथ भगवान को भेजा है। जगन्नाथ भगवान ने बाबा माधवदास जी के लिए भेजा है, और माधवदास जी की और जगन्नाथ भगवान की तो एकता है। ये तो बड़े भारी भक्त हैं। सारी पुरी में चर्चा फैल गई। लेकिन भाई जो प्रसिद्ध बात जब हो गई, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा, सूकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा किसी की हो जाए तो सूकरी विष्ठा बताइए। बोले ये बहुत भारी भजन में बहुत भारी विघ्न करने वाली है, ये विघ्न पैदा करती है। लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाह, जो हमारी प्रसिद्धि की बात है, लोक मान्यता की बात है, ये हमारे तप रूपी वन को जला करके राख कर देती है। कितनी सी चिंगारी, जरा सी चिंगारी लग गई, यानी कि जरा सा हमें प्रतिष्ठा का अहंकार आ गया और उसकी चिंगारी उसमें लग गई हमारे तप में, तो वो तप रूपी वन को एकदम जला करके नाश कर देगी। लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाह, गोस्वामी जी कहते रामचरितमानस में। और फिर यो वाह वाह जो होती है ना, ये बड़ी खराब है। वाह
वाह वाह भाई वाह, अहंकार आ जाता है, और अहंकार सबसे ज्यादा खराब है। संसार चक्र में डालने वाला भी अहंकार है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, सकल शोकदायक अभिमाना। लोग तो इसको प्रशंसा समझते थे माधवदास जी की, भक्ति की महिमा समझते थे कि कितने भक्त हैं माधवदास जी, बड़े भक्त हैं। जगन्नाथ भगवान ने अपना थाल भेजा माधवदास जी के लिए, लेकिन माधवदास जी इसको दूसरी तरह से सोचते थे। बोले ये तो हमारी भक्ति में कलंक है। ये जो प्रसिद्ध बात हो जाती है, ये बड़ी प्रसिद्धि बड़ी भारी कलंक है, धिक्कार है मुझे। वो कहते थे माधवदास जी, मुझे धिक्कार है। बोले क्यों? जिस ठाकुर जी के ऊपर फल चढ़ाने चाहिए थे, फूल चढ़ाने चाहिए थे, प्रसाद चढ़ाना चाहिए था, और मेरे कारण उन ठाकुर जी के ऊपर बेंत चढ़ी, बेंतें लगी, ये मुझे धिक्कार है। लोग तो बड़ाई करते थे, वो अपने आप को धिक्कार देते। इससे ज्यादा कुनाम और कुख्याति मेरी क्या हो सकती है? लोग भले ही मुझे इतना बड़ा कहें। द्वारकानाथ भगवान ने जब सुदामा जी को संपत्ति दी और उसको इतना बड़ा धनी बना दिया, तो सुदामा जी कहने लगे, महाराज अब तक लोगों को ये नहीं पता था कि सुदामा दरिद्र है, और जब आपने मुझे संपत्ति दे दी तो अब सबको मालूम पड़ गया, मेरी दरिद्रता का पूरा पोल खुल गई कि सुदामा जी दरिद्र हैं। पहले किसी को नहीं पता था संपत्ति क्या मिली, ये तो मेरी दरिद्रता का प्रचार कर दिया आपने। और उल्टा सोच, संतों की सोच कुछ अलग ही होती है। इसलिए कहते हैं सुन के लजात, सुन करके बहुत लजाते हैं। अपने गुण को यदि भगवान संत सुन लें तो उनको बहुत लज्जा लगती है। निज गुण सुनत श्रवण सकुचाही, निज गुण सुनत श्रवण सकुचाही, निज गुण सुनत श्रवण सकुचाही, निज गुण सुनत श्रवण सकुचाई, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। भगवान के संत तो सहज और सरल स्वभाव के होते हैं। उन्होंने तो इसको और ही समझा। एक बड़े भारी भजन तप करके सिद्ध हो गए और वन में रहने लगे। वन में, और वन में भगवान का भजन करते। एक दिन वहाँ कुछ लोग चले गए किसी कारण से, अरे बड़े भारी तपस्वी हैं भाई, वे तो बहुत तपस्वी हैं, तपस्या तो थी उनमें, भजन किया था। महाराज हमारा दुख दूर करो। बोले क्या? हमारा व्यापार में घाटा बहुत हो रहा है, फायदा हो जाए। तपस्वी थे, अपनी जटा में से एक बाल उखाड़ा, ले ये ले जा और इसको रख देना, घर में हो जाए। जैसे ही बाल को लाए वो तो घर में महाराज व्यापार में पूरे में लाभ ही लाभ पूरा हुआ, सिद्ध थे। फिर दूसरे दिन फिर और आ गए, फिर भीड़ जुड़ गई काफ़ी।
कोई कुछ कह रहा मेरे ये दुख है, मेरा ये दुख है, मेरा तो बेटा कहना नहीं मानता, उसकी शादी नहीं होती, ये नहीं होता, और दुनिया भर का दुख। ओ लंबी लाइन लग गई महाराज। अब बाबा अपने एक जटा का बाल दें, ले जाओ भैया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ करते हो गए। अब लाइन तो महाराज 1 किलोमीटर लंबी लग गई। लोगों ने सोचा यार धूम में कब तक खड़े रहेंगे, अरे बाली तो बाबा दे रहे हैं, बाली ले लो। अब बाबा के बालन नहीं उखाड़ने लगे। बाबा ने कहा अच्छा तब किया भैया, ये तो मैं तो मर जाऊंगा भैया। तो ऐसे ये बड़ी भारी प्रसिद्धि बड़ी खराब होती है, इसीलिए बोले भजन भी नहीं करने देते, लाइन इतनी लंबी लग गई है, मेरा तो सिर ही उखड़ जाएगा। तो ये प्रसिद्धि खराब होती है। तो प्रसिद्धि से डर गए महाराज, बोले तो प्रसिद्धि खराब है, बड़ विघ्न जगत की वाह 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 वाह, बड़ी विघ्न घेरने वाली है। बड़ विघ्न जगत की वाह वाह, बड़ विघ्न जगत की वाह वाह, मायापति की माया अथाह, मायापति की माया अथाह, लीलापति की लीला अथाह, लीलापति की लीला अथाह, बड़ विघ्न जगत की वाह वाह, 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 माया आवे बहु रूप धार, माया आवे बहु रूप धार, मार्ग में करती लूट मार, 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 उर राम रमो तन टूक डारे, उर राम रमो तन टूक डार, माया आवे बहु रूप धार, 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 मार्ग में करती लूट मार, मार्ग में करती लूट मार, आवे जीवन में चमत्कार, आवे जीवन में चमत्कार, अंतर्मुख हो तज अहंकार, अंतर्मुख हो तज अहंकार, साधक प्रभु से मांगत पनाह, साधक प्रभु से मांगत पनाह, बड़ विघ्न जगत की वाह वाह, बड़ विघ्न जगत की वाह वाह, बड़ विघ्न जगत की वाह वाह, बड़ विघ्न जगत की। सब कहते बाबा बड़े भक्त हैं, बाबा बड़े प्रसिद्ध हो गए। बाबा कहते मेरे बराबर कोई भी कुनाम कुख्यात नहीं है। क्यों? मैंने भगवान को कुछ सुख तो दे नहीं सका और उल्टे उनको दुख दिया, जगन्नाथ भगवान को। लेकिन जब प्रसिद्धि हो गई तो मंदिर में अब मंदिर में जो है सब पुजारी भी जान गए, ठाकुर जी के कारण उनको पुजारी भी जान गए, पंडे पुजारी सब जान गए। और घटना सारी पुरी में फैल गई। राजा ने भी महिमा को सुना, राजा ने भी बड़ी महिमा को सुना उनका।
मंदिर में जब दर्शन करने जाते श्री जगन्नाथ भगवान के बाबा माधव दास जी, तो स्वरूप को देखते ही रह जाते। देखत स्वरूप सुध तन की बिसर जात, और रही जात मंदिर में जाने नहीं कोई है। लगो शीत गात सुनो बात प्रभु कांप उठे, और दई सकलात आन प्रीत ही भोई है। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है, उस स्वरूप को देख करके और की तो कौन कहे, स्वयं खर और दूषण भी भगवान के स्वरूप पर मोहित हो गए। कह रहे हैं यद्यपि इन्होंने हमारी बहन के नाक कान काट लिए, पर फिर भी ये मारने लायक नहीं है। क्यों? सुंदरता ही इतनी है। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, लेकिन बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता है, अंग अंग सुंदर है उनका। स्वरूप को देख करके माधव दास जी जगन्नाथ जी में इतने मगन हो जाते, लीन हो जाते, नख से सिख तक उनके स्वरूप का दर्शन करते, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। आज सफल सखी जन्म हमारो, आज सफल सखी जन्म हमारो, आज सफल सखी जन्म हमारो, आज सफल सखी जन्म हमारो। देखो रिद्रगन भरी नंद दुलारो, देखो रिद्रगन भरी नंद दुलारो। बाम कपोल बाम भुज दिए, बाम कपोल बाम भुज दिए, अधर मधुर मुरली कर लिए, अधर मधुर मुरली कर लिए। आज सफल सखी जन्म हमारो, आज सफल सखी जन्म हमारो। और नाद वेद संगीत सुनावे, नाद वेद संगीत सुनावे। श्रवण चलत सिर शिखर डुलावही, श्रवण चलत शिखर डुलावे। नैन तरंग रंग रस पेखई, नैन तरंग अब हरि हम अपने कर ले खई, अब हरि हम अपने कर ले पूजी जन्म जन्म की आशा, पूजी जन्म जन्म की आशा। जन्म जन्मांतर की ये आत्मा भगवान के दर्शन की भूखी है, आज पूरी हो गई। माधव दास जी कह रहे पूजी जन्म जन्म की आशा, पूजी जन्म जन्म की आशा। श्री जगन्नाथ मुख
देखे माधव दासा, जगन्नाथ मुख देखे माधव दासा, श्री जगन्नाथ मुख देखे माधव दासा, जगन्नाथ मुख देखे माधव दास। देखत स्वरूप सुध तन की बिसर जात। ऐसा स्वरूप है भगवान का कि अपनी सुध बुध सब भूल जाते हैं। अरे औरों की तो कौन कहें, जो परम ज्ञानवान जनक जी महाराज भूल गए उनके स्वरूप को देख करके। मूरति मधुर मनोहर देखी, और भयउ विदेह विदेह विशेषी। विदेह राज विदेह हो गए। विदेह माने देह का भान नहीं रहा, विदेह हो गए, देह का ही भान भूल गए। और भय मगन सब देखन हारे, वे तो होए जो देखने वाले वो भी मगन हो गए। और जनक समान अपान विसारे। उनका स्वरूप ही ऐसा है कि हरि कटपट पीत धर सुषमा शील निधान, देख भान कुलभूष नहीं बिसरा सखिन अपान। सखी भी अपने स्वरूप को भूल गई, कोई नहीं बाकी बताओ। ऐसा रूप है प्रभु का, रूप को कह कौन सकता है। बोले शारदा कह सकती है, बोले ना शेष जी कहते होंगे भगवान का निरंतर गुणगान करते थे, वो कह देंगे ना। बोले कौन कहता है। रूप सकही नहीं कही श्रुति से सा, रूप सकही नहीं कही श्रुति से सा। रूप सकही नहीं कही श्रुति से सा, रूप सकही नहीं कही श्रुति से सा। जो जाने, बोले कौन जानता है। सो जाने सपने जिन देखा, सो जाने सपने जिन देखा। रूप को कौन वर्णन कर सकता है भगवान का, कैसा सुंदर स्वरूप है। अब तो कहते हैं कि सुध बुध सब बिसर गई माधव दास जी की दर्शन करते हुए। दिन भर दर्शन करते तो दर्शन करते करते माधव दास जी की तृप्ति नहीं होती, नेत्र तृप्ति नहीं होते। क्यों? वो रूप ही ऐसा है। दिन भर दर्शन करते, भीड़ भाड़ ज्यादा रहती, दर्शन तो हो जाते लेकिन भगवान से दो दो बातें नहीं हो पाती थी। अब जब दो बातें नहीं हो पाती थी तो रात में रुक जाते थे। बोले जब भीड़ चली जाएगी जब बात करेंगे, भीड़ जब चली जाएगी तब भगवान से बात करेंगे। बात क्योंकि भगवान की और माधव दास जी की एकता थी, तो रात में एकांत में वार्ता अच्छी होगी। अब यह न जाने कोई, अब भगवान जिसको जनाना चाहे वही तो जान सकता है, सब नहीं जान सकते। जो जाने सो देई जनाई, सब नहीं जान सकते। अब मंदिर में रह जाते, औरों को दिखते ही नहीं। माधव दास जी, ठाकुर जी जिसको रखना चाहे वो रह जाए, तो माधव दास जी रह जाते। सर्दी के दिन थे और पंडे पुजारी यदि देख भी ले तो निकालता कोई नहीं था, क्योंकि पहले ही जो लीला उन्होंने देखी जगन्नाथ भगवान के साथ में, तो उसके कारण उनको निकालते भी नहीं थे। तो सर्दी के दिन अब माधव दास जी वहाँ बैठे, अब वो लेट गए। अब लेट गए तो महाराज कुछ ओढ़ने बिछाने के लिए कोई तो था नहीं। माधव दास जी को ठंड लगी। अब माधव दास जी को ठंड क्या लगी, जो ठंड तो हमारे जगन्नाथ भगवान को लगी, वो कांपने लगे। हाँ, जगन्नाथ भगवान कांपे। लक्ष्मी जी कहने लगी, बोले अरे क्यों कांप रहे हो, क्या बात है। बोले ठंड लग रही है बहुत जोर से। ठंड लग रही है? बोले ठंड आपको नहीं लग रही है। बोले ठंड तो, बोले जल्दी करो मेरी रजाई महात्मा जी को उड़ा कर आओ।
माधव दास जी को अपनी रजाई उन्होंने उड़ाई। प्रियादास जी इसी बात को अपने छप में कह रहे हैं। लगो शीत गात, शीत लगा, सुनो बात प्रभु कांप उठे, और दई सकलात, सकलात कहते रजाई, दई सकलात आन प्रीत ही भोई है। प्रियादास जी कह रहे हैं कि क्यों दई अपनी रजाई, क्योंकि आन प्रीत ही भोई है, हृदय में उनकी प्रीति थी। इधर माधवदास जी को जगन्नाथ भगवान के प्रति प्रीति, और जगन्नाथ और भगवान को माधवदास जी के प्रति, और माधवदास जी को जगन्नाथ जी के प्रति। तो अपनी रजाई दे दी। ऐसे माधवदास जी महाराज की जो है बड़े 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 सुंदर और विलक्षण चरित्र हैं। महिमा तो पुरी में फैली गई थी। महिमा पुरी सुनी पुरी नरपाला, आय पर्यो चरणन तत्काला। राजा भी आकर के चरणों में गिर पड़ा महिमा सुन करके। लई परीक्षा शिक्षा भरी भाई, राजा ने जब परीक्षा ले ली, अरे ये तो वाकई में संत हैं, भगवान से मिले हुए हैं, उनको अपना गुरु बना लिया, राजगुरु की पदवी प्रदान कर दी। अब राजगुरु की पदवी जिसको मिल जाए तो किसकी मजाल है जो मंदिर में रहने से रोक दे या कुछ कर दे। राजगुरु की पदवी हो पाए, सरलता रोम रोम रही छाए। मगन कबहु दर्शन करत, और मंदिर में रह जात, शीत लगत जब रात में तो नाथ देत सकलात। एही विधि गुरुवर करन लगे नित, लीला चल में बास। एही विधि गुरुवर करन लगे नित, लीला चल को बास। करन लगे नीलाचल को बात, करन लगे नीलाचल को बात। कली में परम हितैषी, सुहृद संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी, सुहृद संत बर बाबा माधव, बाबा माधव दास। संत बर बाबा माधव दास। बाबा माधव दास, संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी, सुहृद संत बर बाबा माधव दास। कली में परम एक समय की बात है, बाबा को संग्रहणी का रोग लग गया। और संग्रहणी का रोग ऐसा होता है कि बार बार उसको शौच जाना पड़ता है। संग्रहणी कहो या उसको लूज मोशन तो बहुत हल्की चीज़ है। वो संग्रहणी ऐसी होती है कि उसमें बहुत ही जल्दी जाना पड़ता है, बहुत जल्दी। तो बाबा ने सोचा कि भाई अब क्या करूं, लोटा लेकर के गए तो लोटा से बात नहीं बनी, फिर इतने ही आवे तो फिर पेट में दर्द। बाबा ने कहा कि ठीक है, समुद्र के किनारे पे पड़ गए। बोले यहीं ठीक है। पैरते कुछ, एक कोपीन बांधते थे, एक लंगोटी धारण करते थे। प्रियादास जी ने इस चरित्र का भी गायन जो है अपने छप में किया है। लागे जब बेग बेग, लागे जब बेग बेग जाए परे सिंधु तीर, और चाहे जब नीर लिए ठांडे देख दोई है। करके विचार और निहार कही जानो में तो,
अरे देत हो अपार दुख ईस ताल खोई है। जब ये रोग लग गया, बार बार जाने लगे, बार बार परेशान हो गए, अचेत हो गई देही। अब ठाकुर जी भी कहते हैं जो जेरा जिस भाव से भजन करता है, मैं भी उसका भजन करता हूँ, लेकिन भजन करने का मेरा तरीका कुछ और है, ये ध्यान रखना। जो मोए भजे भजू में वाकू, पर कछु न्यारी रीत शोभाए। न्यारी रीत शोभाए निराली, तीन लोक कहु नाई। भजते ही मैं वाय मिलूना, भजते ही मैं वाय मिलूना। मन चाही वाकी पूरी करूना, मन चाही वाकी पूरी करुणा। उल्टोवा को हर लऊ, जन धन कुल परिवार। ये भी हर लेता हूं मैं, मेरे तरीका अलग है भजन करने का। उल्टा मैं उसका धन जन कुल परिवार सबको हर लेता हूं, और फिर भी वो आशा नहीं छोड़ता मेरी, और मैं उसकी एक भी आशा नहीं छोड़ता। वो मेरे चरणों को फिर भी नहीं छोड़ता। एक आस न छोड़ू वाको दऊ निराश बनाए। जो मोए भजे भजू में वाकू, पर कछु न्यारी रीत शोभाए। भगवान ने कहा कब इनको होश नहीं है तो अब क्यों कौन करेगा इनका। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो लोग बाकी क्या कहेंगे, ऐसे ही भगत हैं। अरे भगवान की भक्ति करने वाले ऐसे ही दुख पाते हैं क्या है? उनका कोई करने वाला नहीं है, क्या करें। लेकिन करने वाले हैं, लेकिन कब? जब सब द्वारे हो जाए बंद, तब प्रभु का द्वारा खुलता है। जब सब द्वारे हो जाए बंद, प्रभु का द्वारा खुलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे इशारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस ओर चलो, इस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। इस ओर चलो, इस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। भगवान लोटा लेके खड़े हो गए, और जब भी वो जाएं उनको तो होश नहीं है, बेचारे कर देते। और उसके बाद उनकी लंगोटी को पोंछ करके ठाकुर जी स्वयं अपने हाथ से उनका पूरा शौच क्रिया को करके धुला करके लोटे से बार बार। और वो कितनी देर लगती, संग्रहणी का रोग ऐसा होता है, दोबारा फिर ठाकुर जी वहीं खड़े हो गए लोटा लेकर के। वो तो समुद्र के किनारे थे, वहीं लोटा लेकर के बार बार। जब कितनी बार उनकी शौच क्रिया के, जब उनको होश आया थोड़ा सा, कौन कर क्या कर, उनको तो होश ही नहीं। अरे प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? अरे महाराज आपको तो होश नहीं है, बेहोश पड़े हो तो लोग क्या कहेंगे। भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं क्या? बोले मैं क्या कर रहा हूं, जो तुम कर रहे हो सो मैं कर रहा हूं। तुमने सब कुछ छोड़ करके मेरे लिए अपना जीवन त्याग दिया, तो मैं आपको नहीं छोड़ता, मैं आपके बगैर कैसे रह सकता हूं। ठाकुर जी ने उनकी पूरी की। एक समय सागर के तीरा, सुनिए इसी को जो मैंने सुनाई है, ये मामा जी ने इसका पद बनाया है। एक समय सागर के तीरा, एक समय सागर के संग्रहणी ते रुग्ण शरीरा, संग्रहणी ते रुग्ण शरीरा। भय अति दुर्बल संज्ञाहीन, भय अति दुर्बल संज्ञाहीन। किए प्रभु सेवा परम प्रवीण, किए प्रभु सेवा परम प्रवीण।
धराए धोए पौछ को पीन, धराए धोए पौछ को पीन। प्रभु ते कहत सचेत है तो बाबा माधव दास, उचित नहीं यह आपको। अरे आप जगत के मालिक हैं, जगदीश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, क्या कहेगा कोई प्राइम मिनिस्टर आकर के और किसी का कोई छोटा सा काम करने लगे तो क्या कहेंगे मंत्री, क्या कहेंगे लोग। और जो जगत के मालिक हैं, पूरे जगत के मालिक हैं, त्रिभुवनपति हैं, और वो ऐसा काम करें, क्या कहेंगे लोग। बोले क्या कहेंगे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि भगवान तो वही हैं जिन्होंने अपनी ईष्टता को उतार करके दूर रख दिया है। प्रियादा जी, वही भगवंत कौन, संत प्रीति को विचार करे, संत की प्रीति का विचार धरे ईसताहु दूर। पांडुन सो करी, पांडवों से प्रीति करी भगवान ने, पांडवों से प्रीति करी, अपनी ईष्टता को दूर रख दिया। युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में चरण पत्तल उठाने का काम, चरण धोने का काम, बोले ये काम मेरे बस की है। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करें, धरे ईसता ही दूर पांडवन सो करी है। तो ऐसे प्रभु, बोले प्रभु से कहत सचेत हैं बाबा माधव दास, उचित नहीं है आपको तो सर्वेश्वर सुखरास। ये उचित नहीं है। तो भगवान क्या कहने लगे, प्रभु मैं भक्तों के हाथ बिक चुका हूँ, मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, आठों याम हृदय में राखूं, एक पलक नहीं बिसराऊं। पग धोऊं रथ हाँकूं और बर्तन मांजू छान छबाऊं। एक एक शब्द, पग धोऊं, पग धोए राजसूय यज्ञ में, रथ हाँकूं अर्जुन का, और बर्तन मांजू, बर्तन मांजते कहाँ देखे, अरे सखोबाई के बर्तन मांजे, सखोबाई के, उनकी सास उनको बांध देती थी पकड़ करके, तू भगवान से नहीं मिलेगी, भगवान के पास नहीं जाए, तो घर का काम कौन करेगा। ठाकुर जी आके उनके बर्तन मांज देते थे, चिंता ना करें, बस सांस कुछ भी नहीं। ठाकुर जी ने ये काम भी किया, चक्की भी चलाई, बर्तन मांजू और छान छबाऊ, नामा की छान छबाई। भक्त कहें सोई करो निरंतर, मोए बेके तो बिक जाऊं। मैं निज भगतन हाथ, भगवान कहने लगे मैं तो भक्तों का गुलाम हूं, उनका सेवक हूं। बोले बोले प्रभु नहीं रहो जाए दासन को बन्यो खवास। हाँ बोले प्रभु जाए दासन को बन्यो खवास, मैं दासन को बन्यो खवास, हम दासन को बन्यो खवास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। बाबा कहने लगे, कह बाबा यदि इतनी ममता, कह बाबा यदि इतनी ममता। बाबा को जब चेत हुआ, कहने लगे यदि तुम्हें हमारे से इतना ही प्रेम है तो सर्व समर्थ आपकी क्षमता, सर्व समर्थ आपकी क्षमता। अरे आप तो सर्व समर्थ हो, जो चाहो वो कर दो। मिनट लगे आपको, कोरोना की बीमारी है 1 मिनट में उड़ा दो, खत्म कर दो, दुनिया से खत्म कर दो ये बीमारी जो फैल रही है। पर नहीं, कह रहे हैं मेरे रोग को ही क्यों नहीं खत्म कर देते। जब आप लोटा लेके खड़े हो, इतनी आपको कर, मेरे रोग को ही समाप्त कर दो। तो ठाकुर जी क्या जवाब देते हैं, ये हमारे सुनने लायक बात है। हम थोड़े से
कष्ट से घबरा जाते हैं ना, ये इसमें इसका जवाब है। कह बाबा यदि इतनी ममता, कह बाबा यदि इतनी ममता, सर्व समर्थ आपकी क्षमता, सर्व समर्थ आपकी क्षमता, अहेतुक पूर्ण कृपा संयोग, अहेतुक पूर्ण कृपा संयोग, मिटा ही देते प्रभु यह रोग, मिटा ही देते प्रभु यह रोग। हंसे नहीं जाते जग के लोग, हंसे नहीं जाते जग के लोग। तुम कहते हो कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि लोग ना हंसे, मैं जो कहता हूं रोग को ही खत्म कर दो। जो ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी, ना तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैं कर तो दूं, और अभी कर दूं, 1 मिनट में कर दो। बोले प्रभु आयो है प्रारब्ध में ये भोग, तो प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा। गीता जी का अकाट्य वाक्य है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कहते हैं 1 जन्म कौन कहे, 2 जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, 100 जन्म नहीं, करोड़ जन्म तक भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा ये। नहीं कर्मानि छिन्दन्ति, कर्मानि कभी खत्म नहीं होते। जन्म कोटि सतैरपि, 100 करोड़ जन्म तक भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोग नहीं पड़ेंगे। इसीलिए तो भगवान ने नहीं किया। बोले कोई कर्म का ऐसा प्रारब्ध आ गया, भोग आ गया है जो आपको भोगना पड़ेगा। मैं मिटा भी दूंगा, मैं भी मिटा भी सकता हूं। भाई किसी को फांसी की सजा हो जाए तो चाहे तो राष्ट्रपति माफ भी कर दे, ना लगे माफ, लेकिन करोड़ जो फिर आपको भोगना जरूर पड़ेगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। करते वक्त हम नहीं देखते कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, और जब काम करते हैं तो नहीं देखते हैं। पहले पापी पाप करत में तनक नहीं सकुचाते, पहले पापी पाप करत में तनक नहीं सकुचाते। पाछे जब परिणाम दुखद तब, पाछे जब परिणाम दुखद तब, सिर धुनी धुनी पछताते, क्यों नर नाहक जन्म गमाते, क्यों नर नाहक जन्म गमाते। सुर दुर्लभ मानुष तन पाकर, सुर दुर्लभ मानुष तन पाकर, अरे क्यों नहीं हरि गुण गाते, क्यों नर नाहक जन्म गमाते, क्यों नर नाहक जन्म गमाते। अच्छा, हाय हाय तो चिल्लाते हैं, अरे मैया मर गए, अरे बाप रे बाप मर गए, पर कोई यूं नहीं कहता अरे राम रे राम। ऐसे तो कोई कहता है राम राम, वो निकलता ही नहीं मुंह से, क्योंकि पाप का इतना भारी बोझ होता है, वो राम नाम नहीं निकलने देता मुंह। श्री राम सुखदास जी महाराज यही कहते हैं, क्या मजाल जीव की जो राम नाम लेवे, पाप मारे थाप की और मुंड फोड़ देवे। एतेहु पे मुख राम नानिक सत, बाप बाप चिल्लाते, एतेहु पे मुख राम नानिक सत, बाप बाप चिल्लाते। प्रभु पद बेमुख चाहत सुख संपत्ति, प्रभु पद बेमुख चाहत
सुख संपत्ति नाहक कुशल मनाते, क्यों नर नाहक जन्म गमाते, क्यों नर नाहक जन्म गवाते, क्यों नर नाहक जन्म गमाते, क्यों नर नाहक जन्म गवाते। अपराध आता है, किसी कारण से आ जाता है, तो कहा मेरा महाराज इस रोग को ही मिटा दो। लेकिन प्रभु बोले, क्या बोले? बोले प्रभु आयो है प्रारब्ध में ये भोग तो, बोले प्रभु आयो है प्रारब्ध में ये भोग तो भुगत नो ले, तो भुगत लेनो चाहिए ना, राखनो है शेष जी, भुगत लेनो चाहिए ना, राख लेनो शेष जी। शेष रह जाए तो वाही के भुगतान हेतु, शेष रह जाए तो वाही के भुगतान हेतु, दूसरे शरीर माई होए गो प्रवेश जू, दूसरे शरीर माई होए गो प्रवेश। बाबा बोले ऐसी है प्रारब्ध की मर्यादा, तो बाबा बोले ऐसी है प्रारब्ध की मर्यादा, तो मैं ही भोग ले तो आप सहे क्यों कलेश जी, मैं ही भोग ले तो आप सहे क्यों कलेश। अरे मैं ही भोग लेता, आप क्यों कलेश में पड़ रहे हो? आप लोटा लेके खड़े हो बार बार, मुझे मैं ही भोग लेता, आपके ऊपर तो कोई ऐसा प्रारब्ध नहीं, आप क्यों भोग रहे हो? तब ठाकुर जी ने जवाब क्या बढ़िया दिया, देखो। बोले प्रभु भक्त की ना हंसी हो या विमुखन में, बोले प्रभु भक्त की ना हंसी हो विमुखन में, अरे याही ते प्रगट गयो अनुचर को भेष जी, याही ते प्रगट गयो अनुचर को भेष जी। प्रभु ने भगवान बोले देखिए 15 दिन का तो आपने भोग लिया, 15 दिन का और शेष है आपका, जो ये भोग है ना 15 दिन का और है, पर मैं अब आपको भोगने नहीं दूंगा, इसको मैं भोगूंगा, आपको नहीं भोगने दूंगा, क्योंकि मेरी आपकी ज़्यादा घनिष्ठ जब प्रेम होता है। तो ठाकुर जी बोले 15 दिन को शेष है और कर्म भुगतान, अब बदले में भक्त के तो भोगेंगे भगवान। मुंह पर रहो नहीं जाए, मैं क्या करूं? कह रहे ठाकुर जी, प्रियादास जी इसी बात को लिख रहे हैं, कहा करो अहो मुँह पे रयो नहीं जात ने, मिटो बिथा गात मोह को बिथा वह भारी है, रहे भोग शेष और तन में प्रवेश करे ताते नहीं दूर करो ईश तालटारी है। वही बहु बात साँच या की गांस एक और सुनो, साधु को न हंसे को यह मैं विचारी है, देखत ही देखत में पीड़ा सब बिलाए गई, नई नई कथा कह के भक्ति विस्तारी है। ठाकुर जी ने कह दिया 15 दिन का भुगतान है, अब मैं भोगूंगा। 15 दिन को शेष है और कर्म भुगतान, अब बदले में भगत के तो भोगेंगे भगवान। ऐसा कह करके जो उनकी रोग की बीमारी थी, रोग था, अपने ऊपर ले लिया जगन्नाथ भगवान ने। अस कही अपने ऊपर ले भुगताए रमा निवास, हाँ अस कही ले अपने भुगताए रमा निवास, कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास, कली में
परम हितैषी सुहृद संत वर बाबा माधव दास। 15 दिन की जो बीमारी शेष रह गई ना, अब भी ये नहीं कह के छोड़ दिया ना, अब भी 15 दिन के लिए ठाकुर जी को कोई भोग नहीं लगता, खिचड़ी का भोग नहीं लगता। 15 दिन के लिए दवाइयों का भोग लगता है भगवान का, क्यों बीमार हैं ठाकुर जी 15 दिन के लिए। अभी भी 15 दिन के लिए बीमार के उसके लिए दवाइयाँ इकट्ठी करके औषधियों का ठाकुर जी को भोग लगता। बीमार है, क्योंकि बीमार आदमी को भोजन तो दिया नहीं, औषधि करेंगे। 15 दिन की बीमारी माधव दास जी की उन्होंने अपने ऊपर ले ली। अब भी 15 दिन प्रभु की बीमारी, 15 दिन प्रभु की बीमारी, अब हो परंपरा अनुसारी, अब हो परंपरा अनुसारी। ज्येष्ठ की पूनम के पश्चात, ज्येष्ठ की पूनम के पश्चात, ज्येष्ठ की जो पूर्णिमा आती है उसके बाद 15 दिन की बीमारी जो है वो शुरू होती है। और हर साल ये नहीं कह नहीं, अरे ज्येष्ठ की पूनम के पश्चात, ज्येष्ठ की पूनम के पश्चात, नाथ को दर्शन नाही दिखात, नाथ को दर्शन नाही दिखात। पथ अरु औषधि ही प्रभु खात, पथ्य और औषधि ही प्रभु। पथ्य और औषधि का भोग लगता है, परहेज रखा जाता है ठाकुर जी का। दर्शन भी नहीं होता 15 दिन के लिए, बोले बीमार है, बीमारी का नहीं भी दर्शन नहीं होगा। ता पीछे प्रख्यात है रथ यात्रा त्योहार। जगन्नाथ की रथ यात्रा जो निकलती है ना, वो 15 दिन के बाद जब ठाकुर जी स्वस्थ हो जाते हैं उसके बाद में वो रथ यात्रा तब निकलती है। वो हर बार ऐसा ही है, अब भी आजकल भी। ता पीछे प्रख्यात है रथ यात्रा त्योहार, भक्त और भगवान को ये आपस को है प्यार, भक्त और भगवान को ये आपस को है प्यार। अरे भगतन हित नित सुखद प्रभु को लीला ललित विलास। भगतन हित नित सुखद प्रभु को लीला ललित, प्रभु को लीला ललित विलास, प्रभु को लीला ललित विलास। कलि में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। कलि में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। बाबा माधव दास, संत बर बाबा माधव दास। बाबा माधव दास, संत बर बाबा माधव दास। कलि में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। कलि में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। बोलो माधव दास जी महाराज की जय। सतयुग में नहीं, द्वापर में नहीं, त्रेता युग में नहीं, कलयुग में। ये कलयुग में प्रकट हुए माधव दास जी, कलयुग में प्रकट हुए हैं। 2 मिनट प्रभु का नाम जो जगन्नाथपुरी में गाया जाता है। जय 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 राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम
हरि जय जय राम कृष्ण 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 हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय 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 जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय 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 जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बाबा माधव दास जी महाराज की, जगन्नाथ भगवान की, सुभद्रा जू की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, श्री मामा जी महाराज की, भक्तमाली जी महाराज की, श्री सर्वेश्वर भगवान